इधर लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। 12 अफसरों की टीम उनसे सवाल जवाब कर रही है। तेजस्वी सुबह 11:30 बजे से पटना के बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। दूसरी ओर आरजेडी समर्थकों ने ईडी कार्यालय के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया है। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी नेता जमा हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बारी है, तो अंदर तेजस्वी यादव है और अब उनसे पूछताछ चल रही है, तो बाहर आरजेडी के बड़े नेताओं का इधर तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अपने छोटे भाई के समर्थन में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और पार्टी के तमाम विधायकों के साथ बैठकर चर्चा की है। देखिए तस्वीरें। चल रही है, तो बाहर आरजेडी के बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। प्रसाद यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ईडी के विरोध चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है, उनका समर्थन बाहर बैठकर ईडी कार्यालय के बाहर धरना पर बैठकर दिखाया है। इधर लालू तेजस्वी पर चल रही ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी एमएलसी हरी सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। हरी सहनी ने कहा कि कागज दिखाइए और पाक साफ हो जाइए। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि गलत कीजिएगा और आराम कीजिएगा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मोदी का युग है। मोदी युग में आप चाहेंगे कि गलत भी करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। आप गलत करेंगे, पकड़े जाएंगे। जो अपराधी नहीं है, जो गलत नहीं है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत नहीं है, पेपर दिखा दीजिए, बात बाकी कोई बात का भय नहीं है। आप पेपर नहीं दिखाएंगे तो लोगों को जेल जाना होगा। ये तो हम लोग, अरे भाई ईडी सीबीआई, ये लोगों को लगता है, लोग झूठ प्रोपगंडा फैलाते हो, इसलिए कि ये इन पर केस कब हुआ था, जब ये सत्ता में थे। उस समय में ये सत्ता में रहते हुए राज्य और केंद्र में सत्ता में थे, उस समय इन पर केस दर्ज हुआ था। इधर तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है, ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद मीसा भारती मौके पर पहुंच गई। ईडी कार्यालय के बाहर सांसद सुनील सिंह के साथ प्रदर्शन करती नजर आई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ईडी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। मीसा भारती अपने भाई के समर्थन में पहुंची हैं और कल तक मीसा भारती अपने कार्यकर्ताओं से, आरजेडी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रही थी कि किसी भी प्रकार का हंगामा ना किया जाए। हालांकि आज भी जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक ही देखने को मिल रहे हैं। इधर मीसा भारती, सांसद सुनील सिंह, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राजीव, 11:30 बजे से तेजस्वी यादव से ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब का यह मामला है। फिलहाल क्या आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है? प्रदर्शन तो चल रहा है, ये ठीक है, लेकिन क्या वो प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है? देखिए, अभी हम ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और जो कार्यकर्ता हैं सुबह से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं की हुजूम धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, नेता भी मौजूद हैं और नेता जो हैं अंदर बैठकर, जहां मंदिर के अंदर बैठकर वो मंत्रगंडा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में जिसमें मीसा भारती, तेज प्रताप यादव कुछ देर पहले आए थे और वहां से ये निकल गए और सीधे यहाँ मीसा भारती जो हैं वो पहुंची हुई हैं, वो बातचीत कर रही हैं नेताओं के साथ और नेताओं के साथ जिनके सुनील सिंह हैं जैसे तमाम नेता हैं और भी जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक पहुंचे हुए हैं, राजद के पूर्व शिक्षा मंत्री हों या पूर्व जो उद्योग मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की एक तरीके से जो हुजूम है वो यहाँ पहुंचे हैं, बैनर झंडे लेकर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अपने जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ
जरूर एक तरीके से कराने की कोशिश करें। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने के, कुछ नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात क्या पूछताछ चल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं है, जानबूझ के कराया जा रहा है। जानबूझ के नहीं, तो 2024 का जो बीजेपी का डर है लालू जी से, जो लालू जी का भय है, उस भय के कारण ये सब नोटंकी किए हुए है। कोई मामला है और ये बीजेपी का कोई चाल चरित्र है। अब देख रहे हैं कोई चरित्र मामला नहीं है तो इतने घंटे थोड़ी पूछताछ होगा। यही तो कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है ईडी कार्यालय नहीं, बीजेपी का बी टीम कार्यालय हो गया, बी सेकंड कार्यालय है। ये सब बीजेपी के तोता की तरह काम करता है। ये सरकारी कार्यालय अब नहीं रहा, ये सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना बीजेपी के लोग कहेगा। गरीबों के मसीहा आज तक लालू प्रसाद यादव जी कभी डरे हैं इस सब चीज से, न डरे हैं न डरेंगे। ये लालू प्रसाद यादव जी को डराने का प्रयास करता है, तेजस्वी जी को डराने का प्रयास करता है, और बहुत लोग जो है आज 40 साल से लालू प्रसाद यादव जी को डराने का काम किया। लालू जी न डरे हैं न डरेंगे, और 2024 में बीजेपी का जो है सफाया बिहार से होगा। केंद्र का जो है शासन हमेशा बिहार से होके जो है गुजरी है। बिहार से इस बार मोदी जी का सफाया कट होगा। कल भी 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हो रही तेजस्वी के साथ, तो यहाँ भी लग रहा है कि उनसे भी लंबा चौड़ा पूछताछ होगा। अभी तक तो जारी है। 11:30 बजे आए हैं और अभी 5 बजने को है। हमको तो यहाँ का मतलब समर्थन देने के लिए। हाँ, समर्थन देने के लिए कि गलत हमारे नेता हम यहाँ हैं, हम भी यहीं रहेंगे जब तक वो नहीं निकलेंगे। मामूली बात नहीं है, ये बिहार के मट्टी में बसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। बिहार के गरीब के खून में बसते हैं, गरीब के जो है दिल में बसते हैं, इसलिए ये मामूली बात नहीं है। जब तक लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर कोई तरह की बात, कोई आँच आएगा। कानूनी प्रक्रिया ही तो जांच चल रही है, मतलब पूछताछ कार्यकर्ता। इसीलिए हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, आप कीजिए। कानून के आड़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग समाप्त कर करके इस संविधान को समाप्त करना चाहता है, और हमारे नेता 14 में ही कहे कि बीजेपी संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहा है। ये वही उसी का एक, हाँ, इसी का एक क्या कहिएगा आप लोग, नेता के बाद पूछताछ हो रही है, बड़ा पूछताछ किया जा रहा है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर। कल भी पूछताछ हुई, आज भी हो रही है। क्या लगता है कि मतलब जो पूछताछ सही है? एकदम गलत है। जिस समय कांड हुआ था उस समय 14 वर्ष के थे। जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है, सब परिवार को जानबूझकर। बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव जो है, या जो पूछताछ दिखा रहा है बीजेपी के पास कितना भय है, लालू जी का कितना खौफ है बीजेपी में। इसके बाद महागठबंधन की सरकार टूटे 2 दिन नहीं हुई, और 2 दिन के बाद देख लीजिए कल हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी को बुला के 10 घंटा का पूछताछ किया गया। अब बताइए, पूरा देश जानता है कि हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी बीमार चल रहे हैं, किडनी का उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके बावजूद 9 घंटा बैठा के पूछताछ नहीं, टॉर्चर किया जा रहा था उनको। ये दबाव की राजनीति है। आज यही दबाव के कारण नीतीश जी डर के मारे भाग गए बीजेपी में, डर के वजह से। हाँ, और हमारे जब लालू यादव जी नहीं झुके, जेल जाना पसंद किए, लेकिन डरना पसंद नहीं किए, तो शेर का बेटा अंदर बैठा हुआ आपको लगता है ये डर सकते हैं क्या? कभी नहीं डरेंगे। और बीजेपी का सुपारा साफ है इस लोकसभा 24 में। करने वाली थोड़ी बात है, तो जांच का प्रक्रिया, जांच का प्रक्रिया है तो सिर्फ लालू जी के परिवार पर। बीजेपी में जो जाता है नेता भ्रष्टाचारी, वो सब गंगा से नहा धो के जाता है, सब सत्तावादी हरिश्चंद्र बन जाता है। सिर्फ लालू का परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई मुद्दा ही नहीं है। लोकसभा चुनाव आना है, डर से एक नीतीश जी भाग खड़े हुए। उनको लग रहा है कि इन पर दबाव का कार्यालय है बीजेपी का। जी बिल्कुल है। तो
तो ये कार्यकर्ताओं की एक तरीके से आक्रोश है, ये उनका कहना है कि ये दबाव बनाने का ये कार्यालय है, लेकिन ईडी अपना प्रोफेशनल एक जो है वो यहाँ जांच हुए वो एजेंसी है, वो जांच कर रही है। जब बातचीत जो भी उसको जो सवालों का सिलसिला है वो हो रहा है, लगभग 50 सवाल ईडी की तरफ से तेजस्वी यादव को किए गए हैं, उस सवालों का सिलसिला चल रहा है जिसमें ईडी के तेजस्वी यादव हाँ या ना में जवाब दे रहेगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर इस बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया, पहले हम अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। अपने कदमों पे लगाना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है, तो उनके साथ भी वही है। अब ये कोई इंसिडेंट कहिए कि बिहार यूपी, बिहार और झारखंड, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। सरकार परेशान कर रही है हम लोग को लगातार, उनके परिवार के लोग वो तो यही कहेंगे, उसके उनके पास कहने के लिए क्या है। केरल में 15 PFI पे जो थे उनको जो है फांसी की सजा हो गई है केरल में। PFI को हर राज्य में केंद्र ने तो लगा ही दिया बैन, राज्य सरकारों को भी चाहिए कि PFI को तात्काल अपने अपने राज्यों में दूसरे नाम पे भी उनकी गतिविधि चल रही है, उसको बंद कराएं। PFI देश का दुश्मन है। और पटना के ईडी कार्यालय के बाहर से हमारे सहयोगी राजीव लगातार बने हुए। राजीव, देखिए एक सवाल उठ रहा है, अगर हम बात कर लें पहले की, आज से 3 दिनों पहले की, तो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, वो सत्ता से बेदखल हुए। अब ईडी के लिए यह काम कितना आसान या मुश्किल था और अब कितना आसान या मुश्किल है, इसे समझाएं। क्योंकि देखिए, जब सत्ता में काबिज थे उस वक्त पूछताछ करना शायद मुश्किल रहा होगा ईडी के कार्यकर्ताओं को, माफ कीजिएगा, ईडी के अफसरों को और ईडी के जितने भी अधिकारी उनको पूछताछ करना मुश्किल रहा होगा। अब सत्ता में नहीं है, अब एक आम विधायक हो गए हैं एक तरह से मान लिया जाए, तो क्या अब आसान हो गया है पहले जो मुश्किल था? देखिए आयुष, देखिए ये जांच अभी से नहीं है कि जो मुश्किलें हैं आप कह रहे हैं उसकी बात अलग, ठीक है, वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तब भी उनसे कई बार सवाल ईडी के दफ्तर हो या चाहे सीबीआई के, उनकी जांच हुई है, उनसे पूछताछ हुई है। लेकिन देखिए जो ईडी एक प्रोफेशनल जो एजेंसियां हैं, ये सीबीआई हो ईडी हो, इनके जो अफसर हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। ये कोई नहीं होता कि कौन किस पद पे है, उनकी जांच अपनी प्रक्रिया होती है, वो जांच करते हैं, उसी प्रक्रिया को लेकर वो फॉलो करते हैं। और जहां लालू प्रसाद यादव हो या लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनसे चारा घोटाले को लेकर सवाल जवाब हुए थे, तो ये कोई बड़ा नहीं बात है। ये साफ बात है कि ईडी अपने जो सवाल है, जो उनको शंका है कि इस पर तेजस्वी यादव या चाहे लालू प्रसाद यादव इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे उन पर उस तरीके का जवाब जो बनाया गया है कि हमें किस तरीके से सबूत जुटाने होते हैं। क्योंकि अगर ईडी को अगर किसी में चार्जशीट करना चाहे, अगर आपने चार्जशीट कर दिया है तो वो सबूत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कानून के तौर पर सबूत बहुत जरूरी होता है, अगर वो सबूत नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। तो इसी प्रक्रिया के तरीके से देखा जाना कि लालू प्रसाद यादव से भी लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर जब वो रेल मंत्री थे, किस तरीके से जॉब दिया गया, किस तरीके से दिया, ये सब चीजें उसमें जांच होती है, वो प्रक्रिया, तो वही वो चल रही है, पूछताछ उसी तरीके की चल रही है। तेजस्वी यादव से भी वही पूछताछ हो रही है कि आपके पास इतना पैसा और जो भी आपने लैंड फॉर जॉब या तमाम जो रेलवे से जो लोगों को मतलब कि अगर नौकरी मिली और जमीन जिन इनके नाम पर है वो उस पर सवाल है पूछे जाएंगे कि आपके पास ये जमीन जो है वो कैसे आए, किस तरीके से आए, यही सवाल जवाब का सिलसिला होता है। लेकिन हम एक चीज और दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ है कि जहां ये एक मंदिर है और मंदिर के अंदर जो जितने भी नेता, बड़े नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें कहेंगे एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ नेताओं का सिलसिला, देखिए उद्योग मंत्री से लेकर जो पूर्व उद्योग मंत्री हों, ये आपको लेकर ये विधायक हों, ये तमाम जो विधायक हैं यहाँ मौजूद है। कि मीसा भारती को एक तरफ करेंगे टेल करने के कैमरा, ये देखिए कैमरा भले गेट से यहाँ दिख रहा हो, हम कहेंगे कोशिश एक बार अंदर चलने की, दिखाने की, जहाँ मीसा भारती और मौजूद तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मीसा भारती अंदर मौजूद हैं और अपने नेताओं से चर्चा कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। हम एक बार अंदर चलने की कोशिश करेंगे कि जहां खुद
मीसा भारती और उनके जितने भी विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं सब यहाँ मौजूद हैं। जिन कार्यकर्ताओं से लेकर प्रवक्ता सभी मौजूद हैं अंदर के। अब इसी मंदिर में वो अंदर बैठे हुए हैं। हम कहेंगे एक बार अंदर चलने के लिए कैमरा पर्सन को, और एक बार कहेंगे अंदर जाने में, क्योंकि यहाँ एक गेट जिस है कि आने और जाने का जो कहेंगे कि अंदर चले की कोशिश है, हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर कैसे यहाँ लोग हैं वो मौजूद हैं और लोगों के यहाँ पे चलो जिससे आपको दिखाने की कोशिश हमें करनी कार्यकर्ताओं। ये देखिए सीधे आप यहाँ से देख रहे हैं कि जहाँ आपको मीसा भारती, सांसद सुनील सिंह और तमाम आरजेडी के नेता और विधायक इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी राजीव इस मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मीसा भारती ईडी कार्यालय के बाहर एक मंदिर है, जस्ट अगर कहें तो अपोजिट उल्टे तरफ एक मंदिर है। उस मंदिर में, मंदिर परिसर में सांसद सुनील सिंह, मीसा भारती और आरजेडी के तमाम विधायक, कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ टीवी 45 के स्क्रीन पर इस वक्त। राजीव, हम चाहें कि आप बात करने की कोशिश करें कि आखिरकार वहां बैठकर क्या रणनीति तैयार हो रही है, क्या आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए आयुष, फिलहाल वो बातचीत अभी फिलहाल वो नहीं कर रही हैं। मीडिया लोगों को फिलहाल उनको रोका गया है, कहा गया कि वहां तक अभी वो अपनी मतगणना कर रही हैं। वो अभी बातचीत करने में तरीके से उनका बातचीत नहीं कर रही हैं। वो वहां विधायक को रोका जा रहा है कि मीडिया कर्मी फिलहाल वहां ना जाए, आसपास ही हैं। और मीसा भारती अपने जितने भी जो विधायक हैं और नेता हैं उनसे चर्चा कर रही हैं, बैठी हुई हैं, वो पहुंची हैं। भले अभी फिलहाल उन बातचीत नहीं कर रही हैं और वो कहना है कि उधर बातचीत अभी नहीं करना है और इसी को लेकर हम कोशिश भले कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां अभी बातचीत करने के लिए मीसा भारती से नहीं कोई जा रहा है। ये है कि वो तेजस्वी यादव को जहां अंदर पूछताछ चल रही है, नेता यहाँ जुटे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। जितने देख सकते हैं तमाम जितने भी एक तरीके से कार्यकर्ता और जो भी हैं सब मौजूद हैं। मीडिया कर्मी, तमाम मीडिया कर्मी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, सभी मौजूद हैं यहाँ और सभी यहाँ मतगणना चल रही है कि मतलब कि क्या आगे किया जाए, क्या आगे रणनीति बनाया जाए। मीसा भारती की कल भी लगभग 10 घंटे तक मीसा भारती मौजूद थी, यहाँ इस मंदिर में मौजूद थी और इसी मंदिर में वो बैठी रही क्योंकि उनके पिता बने रहिएगा राजीव। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण पर, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। लालू जी ने और तेजस्वी यादव ने जो कारनामा किया है, कम उम्र में इतने बड़े संपत्ति के मालिक बने हैं, साक्ष्य के आधार पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। जो गड़बड़ करेगा उसको